एवं कैसे हैं आप सब। तो आज के मैं आप सभी बच्चों को FOUP सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को जो हमारे इंडिया से जुड़े हुए आप सभी बच्चों के टॉपिक में सवाल पूछे जाते हैं वो कवर कराने वालों, स्पेशली बॉर्डर रिलेटेड सवाल। और इसके अलावा आपको हमारे झारखंड के देखिए कुछ मोमेंट्स भी पढ़ने हैं, यानी कि कुछ आंदोलन भी बेसिकली पढ़ने हैं जिससे सवाल आपके पेपर में बनता है। तो चलिए उन बेसिकली उन सवालों को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर अगर आप हमारा न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पर जुड़ जाइए था, यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा कोई भी अगर अपडेट जारी होता है वहाँ पर मिलता है। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी सवाल रहे आप हमसे जुड़ के वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री या फिर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इनमें से देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश। आपको 4 देश के नाम बताएं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारे भारत से देखिए 6 ऐसे देश है जो बड़े बड़े साइज में है। ठीक है, सबसे पहले रसिया आता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जवाब भी बताया। इसके अलावा हमने आपको बोला था कि भाई आप हमारा भारत जिन भी देशों के साथ देखिए बाउंड्री शेयर करता है या बॉर्डर शेयर करता है उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपने नाम भी याद रखा होगा। इसी क्रम के तहत देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हमारा देश भारत जो है इनमें से कौन से देश के साथ लैंड बॉर्डर यानी जमीनी जो बॉर्डर होता है बेसिकली वो साझा नहीं करता है, वो हमें बताना है। यानी ऑब्वियसली बात है कि जमीन साझा नहीं करेगा तो ये क्या साझा करेगा, वाटर बाउंड्री शेयर करेगा, यानी पानी से जुड़ा हो सकता है। आप नेपाल को देखते होंगे कि आप बिहार से नेपाल जा सकते हो, रास्ता आपको मिलता है। भूटान भी जा सकते हो, सिक्किम के थ्रू जा सकते हो। क्या श्रीलंका आप जा सकते हो? आप खुद सोचो, चेन्नई और श्रीलंका दोनों के बीच में अगर देखोगे तो भैया पाक स्टेट बना हुआ है, पाक जलट मरुमध्य बना हुआ है। ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू भारत और श्रीलंका जुड़ता है। लेकिन क्या वो एक हमारे पास जमीनी भाग से जुड़ा हुआ भाग है? नहीं, वो हमारे पास देखा जाए भाई पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे नेपाल आप जा सकते हो, भूटान जा सकते हो, बांग्लादेश बाई बंगाल के थ्रू जा सकते हो। लेकिन ये जो श्रीलंका है हमारे पास, इसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा बेसिकली स्टेट बना हुआ है या फिर जल मध्य बना हुआ है, उसका नाम है पाक स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। आप खुद सोचो, बांग्लादेश के साथ यानी वर्तमान का बांग्लादेश जिसे कह सकते हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर सकता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार या मेघालय। आप खुद सोचो कि भैया अगर मैप में देखोगे तो मैप के आपको या फिर अगर आप हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन से ही बेसिकली बांग्लादेश बना था। ठीक है, भारत के विभाजन से ही क्या बना? बांग्लादेश बना। बांग्लादेश वो प्रांत बेसिकली भारत का ही पार्ट है और भारत के बंगाल से अलग होकर निकला था। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान का बांग्लादेश हो चुका है। तो ये भारत में बेसिकली सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करेगा कौन से राज्य के साथ कर सकता है? तो वह हमारे पास अपना पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो सवाल है आपको कुछ दिनों में, आज इसका हिंदी वर्जन आपको नहीं मिल पाएगा तो क्योंकि थोड़ा सा समय का यहाँ पर दिक्कत था, जिस वजह से ये पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये पीडीएफ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज अवेलेबल मिले ताकि आपके पेपर अगर इंग्लिश आए तो आप इंग्लिश में टिक कर सको, हिंदी में भाई हिंदी में पढ़ के टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग आपको दोनों लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी आता है तो भी, आपको इंग्लिश आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो हिंदी समझा ही रहे ताकि आप इन सवालों को खुद से टिक कर सके। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, देखिए आपने नाम सुना होगा एक एलओसी का जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक होता है हमारे पास एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे देखिए हमारे भारतीय सेना के बहुत सारे ऐसे मूवी देखे होंगे, जैसे बॉर्डर मूवी देखा होगा। ठीक है, हमारे पास एक लाइन बना हुआ है जिसका नाम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये किसके साथ बना हुआ है? बेसिकली हमारे कौन से पड़ोसी कह सकते हैं देश के साथ ऐसा हमने बॉर्डर बना के रखा है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। पहले बात जान लीजिए, देखिए नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन लोगों के साथ तो हमारा तो फेंसिंग का जरूरत नहीं पड़ता। ये 2 नामाकुल है हमारे पास, एक पाकिस्तान एक चाइना, जिनके साथ हमें थोड़ा सा टेंशन हमेशा क्रिएट रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना, दोनों के साथ टेंशन रहता है ये। तो लाइन ऑफ कंट्रोल नाम का बेसिकली जो हमारे पास या फिर बॉर्डर टाइप का एरिया जो बना हुआ है वो किसके साथ बना हुआ है? वो बना हुआ है नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नल्ला पाकिस्तान। लेकिन यहीं पर बोल देता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ बना हुआ है, तो उसे हम लोग टिक करते, चोर चाइना टिक करते थे। ठीक है, कि चाइना चोर को आप लोग टिक कर दीजिएगा। कंट्रोल बोला जाएगा तो पाकिस्तान,
अगर एक्चुअल कंट्रोल बोल देगा तो चोर चाइना आप लोग टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ चाइना। देखिए इनमें से कौन सा हमारा भारत का राज्य है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता, ठीक है, सीमा साझा नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। आपको देखिए इंडिया का मैप एकदम अच्छे से याद होना चाहिए तो ही आप टिक कर पाओगे सवाल को। अरुणाचल प्रदेश देखोगे तो साइड में है और साइड में चाइना भी बैठा हुआ है। उत्तराखंड वाला क्षेत्र भी उसी टाइप में पड़ता है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी देखिए रीजन है ना, ये तीनों के तीनों रीजन ये पहाड़ी क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे पीछे देखा जाए तो नेपाल भी है, मिल जाता है हमें, चाइना भी मिल जाता है, तो तीनों से चाइना कनेक्ट कर लेता है। लेकिन मणिपुर देखोगे तो ये हमारे पास साइड में पड़ता है 7 के 7 सिस्टर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर मणिपुर जो है इन लोगों के साथ मणिपुर का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो मणिपुर एक ऐसा हमारा भारत राज्य है जो कि चाइना के साथ बिजली बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मणिपुर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोला गया है, देखिए बहुत सारे आपको लाइंस के बारे में पढ़ना है, जैसे एक पढ़ना है मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, ये सभी लाइन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक नाम था आदमी, इसका नाम था मैकमोहन, ठीक है। द मैकमोहन लाइन सर्व एज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच नेबर कंट्री। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है कि भैया आप इधर नहीं आइएगा वरना उड़ा देंगे सीधा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन का एक लाइन है जो बेसिकली कौन से दो देश के बीच में बना हुआ है, भारत और कौन से थे। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, फिर अपना बांग्लादेश, फिर चोर चाइना, फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नेपाल। देखिए ये जो मैकमोहन नाम का लाइन है, ठीक है, ये जो बना हुआ बेसिकली हमारे पास, ये हमारे पास चोर चाइना के साथ बना हुआ, याद रखिएगा। तो चाइना कहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच इंडियन ओशियन आइलैंड, ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पास हमारा भारत का इंडियन ओशियन आइलैंड है जो कि लोकेटेड मतलब स्थित है हमारे पास साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है ना उस पर लोकेटेड। आपको जो याद रखना, एक हमारे पास अपर मोस्ट वाला पार्ट, एक नॉर्दर्न वाला पार्ट, नॉर्थन वाला साउदर्न पार्ट या फिर लोएस्ट पार्ट हमारे पास बोल सकते हैं। इसमें कौन सा देश आएगा हमारे पास चुनना है, मालदीव से, श्रीलंका है, मॉरिशस है या फिर सेचिलिस है। अगर मैं हो सकता है शायद इसका नाम उच्चारण करने गलत हो तो माफ कर दीजिएगा। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, इनमें से कौन सा देश है जो कि भारत के साउदर्न टिप से जुड़ा हुआ है या फिर कहे तो नजदीक पड़ता है। तो भाई अगर आप देखोगे तमिलनाडु के नीचे दिखने जाओगे तो श्रीलंका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ मैरीटाइम बाउंड्री विद इंडिया। देखिए इनमें से कौन सा देश है जो कि भारत के साथ यहाँ पर कहा जाए तो मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पर शेयर नहीं करता, वो हमें बताना है। तो किसके साथ हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री, देखिए मैरी वर्ड मतलब ही लग जाता है हमारे पास, मैरीन जो वर्ड होता है वो होता है समुद्री सीमा हम लोग साझा नहीं करते, ठीक है। मालदीव से, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। आपको मालूम भाई मालदीव्स वो समुद्री क्षेत्र में है, श्रीलंका खुद ब खुद पानी क्षेत्र है, बांग्लादेश के बगल में देखो बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। लेकिन नेपाल देखोगे तो एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से बंद वाला एक क्या देश है जहां पर हम लोग कोई भी यहाँ इसके साथ मेरीटाइम बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है, देखिए एक एग्रीमेंट है, बहुत फेमस एग्रीमेंट है, इसका नाम है पंचशील एग्रीमेंट। द पंचशील एग्रीमेंट साइन इन 1954, 1954 में देखिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और किस देश के बीच में, ठीक है, ये हमें बताना है। पाकिस्तान के बीच में, चाइना था, नेपाल है या भूटान है, इनमें से कौन से देश के साथ हमने क्या किया था, ये जो पंचशील एग्रीमेंट है यानी साइन किया था। और 1954 है तो आप सोच सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम पीरियड है। तो कमेंट बॉक्स में चलिए फिलहाल आपको बता रहे हैं ये पंचशील एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि आप देखिए इसी कारण से क्या होंगे थोड़े हिस्ट्री से अपने आप को जुड़ते चलेंगे। और ये जवाहरलाल नेहरू जी टाइम में साइन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का दोस्ती जो था वो थोड़ा सा चाइना के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव था, मतलब उनके माना था कि क्या बोलते चीनी चीनी भाई भाई कहा जाता था। लेकिन बाद में इसी चाइना ने क्या किया था, पीठ पे खंजर मारा था, जिस वजह से इंडिया चाइना के रिश्ते फिर आपको देख ही रहे कि आज तक कभी सुधरे नहीं। क्योंकि चाइना पहले से भी कह सकते एक चोर था, वो आज भी वर्तमान चोर ही रहने वाला। भले वो अपने देश को डेवलप कर ले, कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, लेकिन वो अपने कह सकते हैं अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में भूल जाता है कि संसार में भाई यहीं सब कुछ रह जाना है, आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे, ऊपर कुछ नहीं लेके जाओगे, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट भारत और याद रखिएगा चाइना के बीच में साइन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, चाइना इसका राइट आंसर। अगला है देखिए सिंधु, जो कह सकते हैं सिंधु जल समझौता जो हुआ था
भारत और कौन से देश के बीच में साइन हुआ था इसी प्रकार। द इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी मतलब समझौता, किसके बीच में हो सकता है आप खुद सोचो। सिंधु नदी आपको मालूम होगा, जैसे आपको मालूम है कि भैया भारत की सबसे लंबी नदी आप बोलते हो गंगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे ना तो सिंधु नदी है ना उससे भी लंबा पड़ता है। लेकिन है क्या, सिंधु नदी भारत में नहीं रुकती, वो निकल के चल जाती है भैया पाकिस्तान में चल जाती है, ठीक है, उसके पानी को रुका नहीं जाता। बांग्लादेश है, नेपाल है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसी तहत में यहाँ पर देखिए बेसिकली बहुत सारे हमारे भारत में देखिए जल समझौते भी है, 2 राज्यों के बीच में भी ऐसा जल समझौता देखा गया है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कहा गया था कि भैया पाकिस्तान को इस ये जो हमारे पास इंडस रिवर है इसका पानी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा नल्ला पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर हम लोग इंडस रिवर को बंद कर दें आज तो पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर कल्याण हो गया उसका फिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला बोला गया है कि विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट तिब्बतन रेफ्यूजी पॉपुलेशन। हमारे भारत में, हमारे पड़ोस का ऐसा कौन सा पड़ोस में ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्या है तिब्बतन रेफ्यूजी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तिब्बत वाले लोग बहुत ज़्यादा है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका, आप खुद सोचो कहाँ हो सकता है भाई। यहाँ पर कौन सा नेबरिंग कंट्री है, हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर तिब्बतियन रेफ्यूजी पॉपुलेशन कह सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास। नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, अगर टिक करोगे मैप के हिसाब से तो भैया वो जाएगा हमारे पर नेपाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए तीस्ता रिवर समझौता, या तीस्ता जो बेसिकली नदी है इस पर भी देखिए विवाद हो चुका है। ये हमारे भारत और किस कह सकते कंट्री के बीच में हुआ था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चाइना। तो तीस्ता नदी, ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करिए तो आपको ये डिस्प्यूट में समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा पंचशील एग्रीमेंट, फिर पाकिस्तान के साथ हमने पढ़ा सिंधु जल समझौता पढ़ा। तो तीस्ता रिवर जो डिस्प्यूट है या जो विवाद है बेसिकली ये भारत और किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब बांग्लादेश में क्या हुआ, काया पलट हुआ था, मतलब तख्ता पलट कहा जाए, यहाँ पर वहाँ की जो सरकार बेसिकली लोगों के, वहाँ के जो छात्र या फिर कह सकते हैं ऐसे छात्र जो देश के ही नहीं है वो बरगलाने का काम करते लोगों को, जब वहाँ काया पलट हुआ सरकार का। और इसी के तहत आपको मालूम होगा कि वहाँ पर बांग्लादेश में क्या बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो बांग्लादेश के लोग बोलते भैया भारत के लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। काहे बर्बाद कर दिया भैया, नदी के जल हमारे यहाँ पर छोड़ दिया। भाई छोड़ा कोई भी समझौता हुआ है, इतना पानी जाएगा ही जाएगा, नदी का पानी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो तीस्ता रिवर समझौता जो हुआ है भारत और बांग्लादेश यानी वर्तमान का बांग्लादेश कह सकते हैं उसके बीच में हुआ था। फिर सिमला एग्रीमेंट ऑफ 1974 1972 में सिमला समझौता हुआ था भारत और किस देश के बीच में, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल। तो सिमला एग्रीमेंट जो 1972 का साइन हुआ था आपको मालूम होगा, 1971 पाकिस्तान हमसे हारा था। इतना हार खाने के बाद भी फिर वो समझौता मतलब जो साथ थे तो है बेचारा पहले से। तो एक हमारे पास सिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर। अगला है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉन एज द हिस्टोरिकल टाइज विद बुद्धिज्म एंड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। आप बताओ इनमें से कौन सा हमारा भारत का पड़ोसी देश है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म भले ही भैया नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था, लेकिन बुद्धिज्म जो है वो एक क्षेत्र में नहीं फैला था, वो भारत हो गए, श्रीलंका हो गए, नेपाल, इन सभी चीज़ों पे लोगों पे क्या था, लोगों के साथ बढ़ता चला गया, लोग उससे जुड़ते चले गौतम बुद्ध से। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है क्या, याद रखिएगा नेपाल है, नेपाल के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। और इनका ठीक है याद रखिएगा कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला गया द थिम्पू एग्रीमेंट पर्टेन्स टू द पीस टॉक बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। देखिए एक और एग्रीमेंट हुआ था, इसका नाम है थिम्पू एग्रीमेंट या थिम्पू एग्रीमेंट जिसे समझौता कह सकते हैं। ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। आप खुद सोचो किसके बीच में हो सकता है। तो भाई ये साइन हुआ था हमारे पास भारत और क्या था हमारे पास नेपाल के बीच में, ठीक है। नेपाल और भारत वो देश थे जिनके बीच में थिम्पू एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास मालाबार एक्सरसाइज। देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग पेपर में क्या होता है, कुछ एक्सरसाइज के सवाल। एक्सरसाइज मतलब होता है भाई युद्ध अभ्यास। यहाँ एक्सरसाइज मतलब मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज करने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज मतलब हो गया एक प्रकार से नेवल एक्सरसाइज, मतलब नौसेना जो हमारी है वो क्या करती है, युद्ध अभ्यास करती है, ठीक है। क्योंकि युद्ध अभ्यास अगर नहीं करेंगे, अगर आपके पास तलवार का इस्तेमाल नहीं करोगे भाई वो जंग लग के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर देश की सेना क्या करती है, चाहे वो नेवल हो चाहे एयरफोर्स हो, वो सब के सब युद्ध अभ्यास करते हैं। और ये जो मालाबार एक्सरसाइज है बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नौसेना का युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत,
यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कौन से अदर कंट्री इसमें शामिल होते हैं बताना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर पाकिस्तान। यहाँ 4 कंट्री के नाम बताए हुए, कौन सा शामिल होगा, इंडिया, यूएसए, तो यहाँ शामिल होता है श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए जो कि पेपर में आपको यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2 से 3 एमसीक्यू इस टॉपिक से आपके पेपर में आते हैं, याद रखिएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी के पास ये प्रॉपर कंटेंट पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो से कोशिश पूरी रहेगी कि आपको ये कंटेंट इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगा। और आप सभी बच्चों को ये कह सकते हैं, ये जो क्लासेस है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास एग्जाम से पहले सारे के सारे कंटेंट, चाहे आपका इसी हिंदी, इंग्लिश हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, डिजिटल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल हो, ये सारे पेपर आपको हमारे चैनल के द्वारा अपडेटेड कंटेंट रूप में पढ़ा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।